चलिए बच्चों, टाइम एंड वर्क का एक और जबरदस्त क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग आज, है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और जिन बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन मैं बना सकता हूं तो मेरे वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा पहले, है ना। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं और क्वेश्चन समझा भी देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन में क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी इन 30 डेज एंड सी इन 60 डेज। ठीक है, तीन व्यक्ति है, मतलब तीन व्यक्ति कौन कौन है, ए बी और सी, है ना। ए बी और सी। ए उस काम को करता कितने दिन में, 20, बी कितने दिन में, 30, और सी कितने दिन में, 60 दिन में। अब आगे देखो कंडीशन लिखा हुआ है, इफ ए इज हेल्प्ड बाय बी एंड सी इन एवरी थर्ड डे, यदि ए को सहायता मिलता है काम में हर एक तीसरे दिन, किसके किसका, बी और सी का, है ना। थर्ड डे में देखो बी और सी, तीसरे दिन में बी और सी भी आ जाते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज दी वर्क विल बी फिनिश्ड, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। मतलब शुरू से तीनों काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर एक तीसरे दिन तीनों एक साथ हो जाते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, चलिए जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया। और एक बात और, ये वाला जो क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है, ये वाला क्वेश्चन आप ही रखा देखिए, RIMC 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का एक दिन का काम निकालेंगे। एज 1 डे वर्क कितना होगा बालक, ए का एक दिन का काम होगा, जाहिर सी बात 1/20, है ना। तो ए का 3 दिन का काम निकाल लीजिए आप लोग पहले, 3 दिन तक, है ना, क्योंकि तीसरे दिन में तो 3 हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा तीसरा दिन तक किसका काम करेगा, 1/20 गुने 3 यानी 3/20 हो जाएगा। अब क्या है कि बी का एक दिन का काम निकालो, 20 1 डे वर्क, 20 1 डे वर्क कितना होगा, 1 और सी का वैसा ही बेटे कितना होगा, सी इज 1 डे वर्क, 1 कितना है 60। तो 3 दिन में किया गया कार्य, देखो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, यहां पे देखो 3 दिन में कितने काम कंप्लीट हुए, यहां पे कॉन्सेप्ट समझना है। 3 दिन तक जो काम कंप्लीट हुआ होगा, देखो 3 दिन तक, है ना। पहला दिन में स्टार्ट किया कौन, ए, फिर दूसरा दिन भी काम कौन किया, ए ही किया, लेकिन तीसरे दिन में कौन कौन आ जाते हैं, ए भी, बी भी और सी भी, है ना। तो इन तीनों दिन का काम निकालेंगे, है ना। 3 डेज वर्क, 3 डेज का वर्क कितना होगा बच्चे, ये देखिए पहले तो होगा 3/20, इसको जोड़ेंगे, एक वाला काम प्लस बी वाला काम प्लस सी वाला काम, और 20 30 60 कैल्सियम कितना आएगा 60। तो यहां देखिए 20 30 60, तो 3 तिया 9, 30 दूनी 60, तो ये हो गया 2, प्लस 60 कम 60, तो ये हो गया 1, तो 9 2 11, कितना हो गया बच्चे 12/7, ये कितना हो गया 12×5 = 1/5 वर्क। तो यहीं पे देख लीजिए, मतलब काम का 1/5वां हिस्सा करने के लिए कितना लगता है, कितना दिन, 3 दिन। तो पूरा हिस्सा, मतलब इसलिए पूरे काम को खत्म करने के लिए कितना दिन लगेगा, जाहिर सी बात है 15 दिन लगेगा। नहीं, ऐसे करेंगे, देखो यहां देखो, देखो सिंस टू डू 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क इट टेक्स, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंस टू डू 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क इट टेक्स कितना, 3 दिन, 3 दिन लेता है, 3 डेज। देखो यहाँ पे कितना दिन लिया, 3 दिन, कितना दिन लिया बच्चों, 3 दिन। तो देयरफॉर टू डू 1 कंप्लीट वर्क, देख लीजिएगा 1 कंप्लीट वर्क को करने के लिए कितना दिन लगेगा, 3/1 और 5 कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर। तो ये कितना हो गया 15 दिन, कितना दिन हो गया, यानी 15 दिन में काम जो है पूरा का पूरा समाप्त कर लेंगे तीनों मिलके। हालांकि हर एक तीसरे दिन में तीनों आते हैं साथ में। क्वेश्चन था ना बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अच्छे बच्चे नहीं बना पाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, है ना। लेकिन ये सब चीजें क्या है, प्रैक्टिस की चीजें हैं। आप लोगों से भी मैं बोलता हूं कि आप लोग भी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ट्रिक्स अपने आप आएगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, मैं फिर मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।